नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। पूज्य गुरुदेव, बड़वाह मध्य प्रदेश से श्री कमलेश कुमार जैन कह रहे हैं, गुरुवर साहस, संघर्ष और सृजन। फिर से बोलिए। साहस, संघर्ष और सृजन, इन तीनों शब्दों का भावार्थ क्या है? गुरुदेव, हम अपने जीवन में किसी कार्य को करने का साहस कैसे पैदा करें, विपरीत समय में कैसे संघर्ष करें जिससे साहस एवं संघर्ष के माध्यम से सृजनात्मक कार्य कर सकें। साहस, संघर्ष और सृजन का भावार्थ पूछा है, और पूछा है विपरीत परिस्थितियों में साहस कैसे बंधाएं, उनमें संघर्ष करने का जज्बा कैसे प्रगटाएं ताकि जीवन में सृजनात्मक उपलब्धि घटित हो। साहस के लिए सबसे बड़ी जरूरत है आत्मविश्वास की। जो मनुष्य जितना अधिक आत्मविश्वासी होता है वो उतना साहसी होता है। तो अपने आत्मविश्वास को आप जागृत रखें, कॉन्फिडेंस के लेवल को कहीं से कम ना होने दें। दूसरी बात, वस्तु के स्वरूप का ज्ञान करें, तत्व ज्ञान रखें, आत्मा के स्वरूप पर विचार करें, कर्म के सिद्धांत पर विचार करें। इससे न केवल आपके अंदर साहस उत्पन्न होगा अपितु संबल भी मिलेगा जो आपको संघर्ष करने की शक्ति देगा। जीवन में चाहे जैसी चुनौतियां क्यों ना आए, घबराओ मत। मन में एक बात रखो कि रात के बाद प्रभात होगा, अंधेरे के बाद उजाला होगा, दुख के बाद सुख आएगा, संघर्ष के बाद हर्ष होगा। मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे चलना तो पड़ेगा ही। अगर आपके मन में ये श्रद्धा जम गई तो चाहे जैसी चुनौतियां हों, चाहे जितना या चाहे जैसा संघर्ष क्यों ना हो, मन विचलित नहीं होगा, मन में स्थिरता होगी और जीवन को सही दिशा मिलेगी। और ऐसा करने वाले व्यक्ति ही जीवन में कोई सृजनात्मक उपलब्धियां कर सकते। तो आगे बढ़ने के लिए साहस चाहिए, सृजन चाहिए, साहस चाहिए और संघर्ष चाहिए। लेकिन इन सब के लिए एक सबसे बड़ा तत्व है, वह है संकल्प। जब तक आपका वज्र संकल्प न हो, दृढ़ संकल्प न हो, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। संकल्प से सिद्धि होती है। तो हम दृढ़ संकल्पी बनकर साहस के साथ जो भी चुनौतियां आए उनका सामना करें, संघर्ष करें और आगे बढ़े तो जीवन में अच्छा सृजन कर सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, रीठी जिला कटनी मध्य प्रदेश से अनिल जैन बब्बू चाचा कह रहे हैं, गुरुदेव जीवन की सफलता क्या है और उसे कैसे जीना चाहिए? देखिए, सफलता की व्याख्या सबने अपने अपने तरीके से की। सफलता की परिभाषा एक पंक्ति में यूं की जा सकती है, किसी अनुबंधित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना सफलता है। जिसका जो लक्ष्य है, विद्यार्थी का लक्ष्य है सबसे पहले एक अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलना, मिल गया, एक सफलता। अच्छे नंबर से पास होना, मेरिट में आना, दूसरी सफलता। प्रतियोगी परीक्षाओं में पास हो जाना, तीसरी सफलता। पढ़ाई पूरी करके अच्छी जॉब और अच्छा पैकेज पा जाना, चौथी सफलता।
अच्छे से शादी विवाह हो जाना 5वीं सफलता, फैमिली को सेट कर देना 6वीं सफलता, समाज में नाम हो जाना 7वीं सफलता, न जाने कितने प्रकार की सफलता है। ये वो सफलता है जो हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ती है। जिस व्यक्ति का जैसा लक्ष्य होता है उसके जीवन में सफलता की वैसी ही परिभाषा बन जाती है। लेकिन मुझसे अगर आप पूछो तो मेरी राय में सफलता का मतलब जीवन की हर स्थिति में स्थिरता बनाए रखने की क्षमता विकसित करना ही सच्ची सफलता है। जो हर पल मन में प्रसन्नता को जीवित रखे, वो सफलता है। बाकी सफलता नाम की है। पूज्य गुरुदेव, रीठी से ही कटनी मध्य प्रदेश से मयूरी जैन कह रही हैं, मेरी शंका यह है कि अगर अज्ञान का बोध ना हो तो क्या ज्ञान ही बाधा बन जाता है? कृपया समाधान करें। अज्ञान का बोध न हो तो क्या ज्ञान तो ही ज्ञान बाधा? ही बाधा बन जाता है। निश्चित ज्ञान यदि सही दिशा में ना हो और ज्ञान के नाम पर भ्रम पाल ले तो बड़ा भयानक है। हमारे गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात लिखी, ज्ञान दुख का मूल है। ध्यान से सुनना, ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कुल। राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। अगर हमारे ज्ञान की दिशा रागान्वित है, रागात्मक है, तो वो प्रतिकूल है। और यदि हम सही मार्ग पर अपने ज्ञान को नियोजित कर रहे हैं तो हमारे लिए अनुकूल है। तो बिल्कुल अज्ञान के बोध के बिना ज्ञान हमारे लिए बाधा बनता है, क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान का अहंकार उत्पन्न हो जाता है, जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा अवरोध है। पूज्य गुरुदेव, निम्बाहेड़ा राजस्थान से दिशा जैन कह रही हैं, गुरुदेव स्वाद और विवाद दोनों को छोड़ देना चाहिए। स्वाद छोड़ो तो शरीर को फायदा और विवाद छोड़ो तो संबंधों में फायदा। तो गुरुवर, स्वाद और विवाद से कैसे बचें, कैसे अपने जीवन को नई राह दिखाएं? स्वाद और विवाद बिल्कुल दोनों को छोड़ना चाहिए। आपने पूछा स्वाद और विवाद से कैसे बचें, तो देखिए स्वाद से बचना है तो स्वास्थ्य को ध्यान में रखो। अगर स्वास्थ्य को ध्यान में रख कर के चलोगे तो स्वाद की लिप्सा मन में कभी नहीं आएगी। और विवाद से बचना है तो संवाद को अपनाना शुरू कर दो। संवाद और विवाद में बड़ा मौलिक अंतर है। विवाद करने का मतलब है अपनी बात पर अड़कर बात करना, और संवाद करने का मतलब है सामने वाले की बात को सम्मान देते हुए बात करना। तो जहाँ संवाद है वहाँ विवाद नहीं, और जहाँ स्वास्थ्य का ध्यान है वहाँ स्वाद नहीं। तो बस इन दोनों को अपना ले, हमारा जीवन व्यवस्थित होगा। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से साक्षी अनुज जैन कह रहे हैं कि सुंदरता और उदारता देखनी है तो नेचर को देखो, प्रकृति को देखो। उससे ज़्यादा सुंदर और उदार दुनिया में कुछ भी नहीं। पर आज के टाइम में हम नेचर से बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो क्या हम कभी उसके जैसे बन पाएंगे, और उसके जैसा बनने के लिए हमें क्या करना होगा? बहुत अच्छी बात कही है कि सुंदरता और उदारता देखनी है तो प्रकृति को देखो। और आपने पूछा है क्या हम वैसे बन पाएंगे? बन पाएंगे, बशर्ते हम अपनी प्रकृति की ओर लौटना शुरू कर दें। मुश्किल ये है कि हमारे ऊपर विकृतियां हावी है।
और जब तक विकृति हम पर हावी होगी, हम अपनी स्वाभाविक प्रकृति को उद्घाटित करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। तो हमें विकृति से प्रकृति की ओर बढ़ना है, अपनी ओर मुड़े, जो सहज है, प्राकृतिक है, वैसा जीवन जिए। जीवन में कृत्रिमता को स्थान देना बंद कर दें, सहजता को आत्मसात करना शुरू कर दें, तो ये सब चीज़ें सहज गम्य होगी। पूज्य गुरुदेव, गढ़ा कोटा जिला सागर मध्य प्रदेश से श्री प्रवीण सिंह जी कह रहे हैं, गुरुवर कहा गया है कि हरि रूठे गुरु ठौर है और गुरु रूठे नहीं ठौर। तो गुरुदेव, हरि के रूठने का और गुरु के रूठने का तात्पर्य क्या है? और गुरुदेव, गुरु रूठे नहीं, इसके लिए शिष्य के रूप में मुझे इसमें कौन सी योग्यता होनी चाहिए? देखिए, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। इसका तात्पर्य ये है कि कदाचित भगवान तुमसे नाराज हो जाए, हालांकि भगवान नाराज नहीं होते, तो भी गुरु बात संभाल लेंगे, वो तुम्हें प्रभु के निकट पहुंचा देंगे। लेकिन गुरु से ही अगर तुम्हारा कनेक्शन कट गया, तो फिर तुम्हारे लिए कोई ठौर ठिकाना नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है। इसलिए जीवन पर्यंत गुरु के प्रति शरणागत रहो। जहाँ तक सवाल गुरु के रूठने और मनाने का है, तो सदगुरु रूठते नहीं हैं और न सदगुरु को मनाने की जरूरत है। लेकिन जिन्हें हमने सदगुरु के रूप में स्वीकार किया है, उनके प्रति हमारा समर्पण भाव बना रहना चाहिए। कहते हैं, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहत कबीर तादाश को, तीन लोक भय नाहि। गुरु को सर्वोच्च सम्मान दो और उनकी आज्ञा में बंधो। गुरु के रूठने का कोई सवाल ही नहीं हो। जो गुरु का दिशा निर्देश, उपदेश को भी आदेश मानकर स्वीकार लो, सदैव गुरु की कृपा तुम पर बरसते रहेगी और वह तुम्हारे जीवन की उपलब्धि का आधार बनेगी। पूज्य गुरुदेव, बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से श्री नितिन जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, किसी ने क्या खूब कहा है कि मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ता हमेशा हमारे पैरों के नीचे ही होता है। तो महाराज श्री, जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त करते वक्त स्वयं पर भरोसा किस प्रकार करें? बहुत अच्छा वाक्य। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ता हमारे पैरों के नीचे ही होता है। आपने पूछा है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम अपने पैरों पर भरोसा किस प्रकार करें? देखिए, यही बात है, आत्मविश्वास हमारा होना चाहिए। और एक बात मैं सभी से कहना चाहूँगा, हमें एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। जो कदम दर कदम चलते हैं, वो मीलों की यात्रा कर लेते हैं, और जो मीलों की बातें करते हैं, एक कदम भी नहीं चल पाते हैं। मेरी मंजिल है, मुझे मंजिल तक पहुंचना है, उसके लिए मुझे अपनी मानसिक तैयारी करनी होगी, वो अपेक्षित है, और उसमें मुझे अपना आत्मविश्वास रख करके चलना होगा। अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप, अपनी भूमिका के अनुसार मैं अपने कदम बढ़ाऊं और बढ़ते जाऊं, बढ़ते जाऊं, बढ़ते जाऊं, तो निश्चित मंजिल पहुंचेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि जो मनुष्य अपने पैरों को गतिमान रखता है, वही अपने मंजिल तक पहुंच पाता है। चाल धीमी सही, पर जारी रहनी चाहिए। सतत गतिशील बनो, लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से श्री पीयूष जैन कह रहे हैं, कभी भी लोगों की टीका टिप्पणी से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। तो महाराज जी, हम खामोशी से अपना किरदार एक खिलाड़ी की तरह कैसे निभाएं
कि जो लोग शोर मचा रहे हैं वे खामोश हो जाएं और हमारी सफलता खुद शोर मचाए। खामोशी से हम अपना किरदार एक खिलाड़ी की तरह कैसे निभाएं कि जो लोग शोर मचा रहे हैं वो खामोश हो जाएं और हमारी सफलता की ही उन सब के लिए शोर बन जाए। देखिए, बात केवल इतनी है, जैसे एक खिलाड़ी उसे खेल मान करके चलता है तो लोगों की प्रतिक्रियाओं से प्रभावित नहीं होता। उसका एक ही ध्येय है कि मुझे खेलना है, और वो खेलने का ध्येय रख करके खेल खेलता है, सफल होता है। टिप्पणी करने वाले भी उसकी तारीफ कर लेते हैं। वैसी ही मानसिकता आप अपनी बनाइए, आप इसे खेल मान लीजिए, लेकिन आप जीवन को खेल की तरह जीने की जगह आप दर्शक की भांति जीते हो और टीका टिप्पणी करते हो तो कैसे काम होगा। हमारा काम होना चाहिए कि हम अपने किरदार को ठीक तरीके से निभाएं। सबको एक खेल मानो, और खेल में तय है एक जीतेगा एक हारेगा। तो जीतना भी खेल का हिस्सा, हारना भी खेल का हिस्सा, और खेल का तो मजा ही तभी है जब कोई हारे। सब जीत जाए तो खेल का कोई मजा ही नहीं। तो जीत हार लगी भी है, ये सोच अगर अंतर मन में बन जाए तो कोई कठिनाई नहीं होगी। अपने लक्ष्य को सामने रखो और जो भूमिका मिली है उसे अच्छे से निभाओ। बस निभा करके आगे बढ़ो, जीवन में सफलता होगी। मुझे औरंगाबाद महाराष्ट्र से बाहुबली फुसकेले होंगे। हाँ, चलो ठीक है। हाँ, कह रहे भगवान महावीर की देशना में असरण भावना में यह आया है कि आप स्वयं परिपूर्ण हो, किसी के शरण जाने की आवश्यकता नहीं, और यही भगवान महावीर का निर्देश है। तो हमारे मंत्र, स्तोत्र, पूजन आदि में शरणागति को महत्वपूर्ण भूमिका का स्थान क्यों दिया गया है? गुरुदेव इस विरोधाभास पर रोशनी डालने की कृपा करें। बहुत सही बात कही। यथार्थ देखा जाए तो आत्मा के लिए आत्मा ही शरण है, और सच्चे अर्थों में देखा जाए तो मेरी आत्मा ही मेरा भगवान है। मुझे अन्य किसी भगवान या ईश्वर की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन व्यवहार में हमें ये सब चीजें सहज हो जाती, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, जिनसे हमें मार्ग मिलता है, उनके प्रति हमारे मन में कृतज्ञता का भाव आता है और हम उनको उनका पूरा श्रेय देते हैं। यद्यपि भगवान कुछ करते धरते नहीं है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि ये सब आपकी कृपा से हुआ, प्रभु आपकी कृपा से हुआ। एक दिन मैंने प्रवचन में एक उदाहरण दिया था। एक जोहरी था, उसका इकलौता बेटा, लेकिन बेटा क्या था, एकदम निखट्टू। पूरा जीवन बिता दिया पिता ने उसे संभालने के लिए, लेकिन वो नहीं संभला। पिता की मृत्यु के बाद घर की एक एक संपत्ति बेचना शुरू कर दिया, बर्बाद हो गया। बस एक छोटा सा मकान भर बचा, दाने दाने को मोहताज हो गया। और तब वो अपने पिता के मित्र के पास पहुंचा, कहा, चाचा बड़ा बुरा हाल है, बड़ा बुरा हाल है, खाने के लिए दाना नहीं है, कुछ उपाय कर दो। उसके चाचा ने उसे समझाते हुए कहा, अरे तू तो आज भी करोड़पति है और तू इतना दीनहीन बनकर क्या है? निकार है तुझे, तू तो करोड़पति है, करोड़पति। अरे चाचा मेरे पास तो कुछ नहीं, खाने की भी जुगाड़ नहीं, करोड़पति। मैं कह रहा तेरे से मजाक नहीं कर रहा, जा अपने घर का दक्षिणी कोना खोद। चाचा जैसे तैसे तो टूटा सा मकान पड़ा है,
उसको भी खुदवा दोगे तो बचेगा क्या? मैं जो तुझे कह रहा हूं तू जा खोद तो देख, फिर मुझसे बात करना। घर गया, थोड़ा खोदा कि नीचे तहखाना निकल गया, और तहखाना में रत्नों के पिटारे भरे पड़े थे। उल्टे पांव लौटा, बोला चाचा आइए चलिए संभालिए अपनी चीज। क्या? बोले आपने मुझे निहाल कर दिया, आपने मुझे माला माल कर दिया, आप नहीं होते तो मैं तो ये मकान बेचने वाला था। ये सब आपकी देन है, ये आपका किया हुआ, ये आपके कारण हुआ। मैं आपके प्रति कितनी कृतज्ञता करूं। आपने तो मेरा उद्धार कर दिया, आपने मेरा बेड़ा पार कर दिया। बोलो ऐसे उद्गार निकलेंगे कि नहीं? निकलेंगे ना, स्वाभाविक है। तो उसके चाचा ने उसको कुछ दिया क्या? दिया तो कुछ नहीं, पर जिसका उसे पता नहीं था उसका उसने पता बता दिया। पता बताया, नतीजा ऐसा आ गया। तो बस यही भूमिका भगवान की होती है। जब भगवान की शरण में हम जाते हैं, भगवान हमें कुछ देते नहीं, पर भगवान के माध्यम से हमें अपनी असली संपत्ति का पता लगता है, तो हमारे हृदय के उद्गार बन जाते हैं, प्रभु आपने मेरा बेड़ा पार कर दिया, आपने मेरा उद्धार कर दिया, आप मेरे तारनहार हो, आप मेरे पालनहार हो, आप ही मेरी शरण हो। दुनिया में अन्यत्र जाता हूँ तो सब जगह अशांति मिलती है, आपके चरणों में आते ही आपकी छवि को देखकर मेरा सारा उद्वेग शांत हो जाता है। ऐसी भाव विशुद्धि की हिलोर आती है। इसलिए प्रभु केवल आप ही शरण हो, बाकी और कोई शरण नहीं। ऐसा कहने में क्या कठिनाई है? ऐसी कोई बात है क्या? बस यही व्यवहार की बात है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं समझना कि कोई भगवान या भगवान जैसी शक्ति हमें मरने से बचा लेंगे। मरने से कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं बचा सकते। हाँ, मृत्यु के आतंक से जरूर बच सकते हैं। हाँ प्रभु, आपकी शरण में आने से पहले मैं मौत से घबराता था, अब मृत्यु की अनिवार्यता को मैंने समझ लिया है, और अब मुझे कोई भय नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। आपकी शरण का ये प्रताप है, ये व्यवहार की शरण है। पूज्य गुरुदेव, दुर्ग छत्तीसगढ़ श्री श्री अशोक कुमार लूनावत कह रहे हैं, गुरुदेव परिवार में दूर रहकर प्रेम रहे, बना रहे, इसके बजाय पास होकर क्लेश चलता रहे, तो क्या ये उचित है? अगर नहीं तो हम किस तरह से इसको सुधार सकते हैं? कृपया समाधान करें। दूर रहकर प्रेम बना रहे वो अच्छा है, या पास रहकर क्लेश? भैया मैं तो ये कहता हूँ, दूर रह कर के प्रेम है तो वो प्रेम अच्छा है, पास रहकर क्लेश करने की अपेक्षा। पर मैं तो इतना ही कहूँगा, अगर इतने प्रेम के प्रेमी हो तो पास रह कर के भी प्रेम करना सीख लो ना, समस्या ही हल हो जाएगी। परिस्थिति तुम्हें दूर करे और तुम्हारा प्रेम जीवित रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ रहना और प्रेम खो जाए तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं। प्रेम हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, और हमें हमेशा उस प्रेम को जीवित रखने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि मनुष्य अपनी सोच को थोड़ी उदार बना ले, जीवन में सकारात्मकता ले आए, तो हर व्यक्ति के हृदय में प्रेम आ सकता है। अपने अहम को विसर्जित करने की क्षमता विकसित कर ले, तो हम अपने भीतर उस प्रेम को उद्घाटित कर सकते हैं। तो प्रेम को जीवित रखने का प्रयत्न करें। पूज्य गुरुदेव, गया बिहार से श्रीमती तरुणा छावड़ा कह रही हैं कि गुरुदेव, जिन धर्म सर्वश्रेष्ठ है तो इस धर्म के पालन करने वालों की संख्या इतनी कम क्यों है? क्या इसकी व्यवहारिकता में कहीं कोई कमी है? देखिए, संख्या और श्रेष्ठता का संबंध एक से नहीं जोड़ा जा सकता।
कौन श्रेष्ठ है कौन अश्रेष्ठ है उसको उसकी संख्या से मत देखो। एक बार गुरुदेव ने बहुत पहले अपने प्रवचन में कहा था कि किसी शहर में जाओ तो पान की तो सैकड़ों दुकानें होगी, पर जोहरी की इक्का दुक्का। इसलिए संख्या से किसी की श्रेष्ठता को मत मापना। जिनकी संख्या अधिक है वो श्रेष्ठ और जिनकी संख्या अल्प है वो अश्रेष्ठ, ये अवधारणा समुचित नहीं। जहाँ तक जैन समाज की संख्या की अल्पता का कारण, कई कारण हैं। जैन धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अव्यावहारिक है। जैन धर्म जीवन को बहुत सरलता से जीने का मार्ग देता है। जो जैन धर्म को अपना ले बड़ी सरलता और सहजता के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। हम सहजता के साथ जी सकते हैं। और रहा सवाल संख्या अल्प होने का, उसके पीछे कई कारण हैं। राजनीतिक कारण भी है, सद्गुरुओं की कमी का भी एक कारण है। एक लंबे समय तक जैन गुरुओं का बिहार विचरण प्रभावित हुआ, वो भी कारण है। कुछ हमारी धार्मिक कट्टरता भी इसके पीछे एक कारण बनी। पूज्य गुरुदेव, गोपालगंज सागर से राजेश जैन आरआई कह रहे हैं, गुरुदेव चाणक्य ने एक जगह कहा है, शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोष परम सुखम, संतोषात्म परम सुखम। संसार प्रमुखतः गृहस्थी में शांति से बड़ा कोई तप नहीं और संतोष के समान कोई सुख नहीं। गुरुदेव, दुनिया में से बहुत कम लोग हैं जिन्हें अपने जीवन साथी की महत्वाकांक्षा का पता होता है। एक दूसरे की इच्छा और महत्वाकांक्षाओं को समझकर सहयोगी नहीं समर्थन करना चाहिए, क्योंकि समर्थन से आत्मा जुड़ी है और आलोचना और कटाक्ष से कलह। तो जीवन में हम जीवन साथी का समर्थन करने की क्षमता कैसे जुटाएं ताकि गृहस्थी में शांति बना रहे? जीवन में जीवन साथी के समर्थन करने की क्षमता कैसे जुटाएं? देखिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझना शुरू कीजिए और एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर जिए, तो हमारे जीवन में कभी इस तरह की गड़बड़ी नहीं हो सकती। विडंबना यही है कि लोग आज एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते। भावनाओं की उपेक्षा होने के परिणाम स्वरूप स्थितियां विषम बन जाती हैं। हम भावनाओं का सम्मान करना सीखें, भावनाओं की कद्र करना सीखें, किसी की भावना की उपेक्षा न करें, तो ऐसा सब काम हो सकता है। और बहुत अच्छी उक्ति है चाणक्य की, नास्ति शांति समम तपः न संतोषात् परम सुख परो सुख न संतोषात् परः सुखम। तो संतोष से श्रेष्ठ कोई सुख नहीं और शांति के बिना कोई तप नहीं। इस उक्ति को चरितार्थ करो और एक दूसरे की भावना का सम्मान करना सीख लो, जीवन निहाल होगा। पूज्य गुरुदेव, अंजड़ जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से श्री अंतिम कुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव चातुर्मास में 2 महत्वपूर्ण चीजें हमें मुफ्त में मिलती है। एक तो आकाश से गिरने वाला पानी और गुरुओं के मुखारबिंद से निकलने वाली वाणी। यदि आकाश से गिरा हुआ पानी जिंदगानी है तो गुरुमुख से निकली वाणी जिनवाणी। पानी से जीवन चलता है तो वाणी से जीवन बनता है। परंतु वर्तमान में तो कोरोना वायरस भी मुफ्त में सबको परेशान कर रहा है। तो महाराज जी, आपके सानिध्य में कटनी में गिरते पानी और आपके मुख से बहने वाली जिनवाणी का हम प्रत्यक्ष लाभ लेने के लिए क्या करें और कोरोना प्रभावित इस चतुर्मास में कौन सी विशेष धार्मिक क्रियाएं करें? अभी झरने के पास आने की व्यवस्था नहीं है, सप्लाई का पानी पीकर संतोष करो। और यहाँ से सीधा प्रसारण है, आप तक सप्लाई आ रही है, लाभ लीजिए और जीवन को मोड़ने का प्रयास कीजिए। आपने पूछा है ऐसे समय में ऐसा क्या करें जिससे कि हम कोरोना के इस संकट से, कोरोना प्रभावित इस चतुर्मास में कौन सी विशेष धार्मिक क्रियाएं करें। जो हमारी धार्मिक क्रिया है वो करें, जो हम करते आ रहे वो करें, भावना योग जरूर साथ में करें।
पूजा पाठ को आप डिजिटल व्यवस्था से वर्चुअली कीजिए और आज आप उसका लाभ ले सकते, लोग लाभ ले रहे, ऐसी बात नहीं है। बल्कि मैंने तो ये देखा है कि कई लोग सामान्य से ज़्यादा लाभ उठा रहे हैं, सामान्य से ज़्यादा लाभ उठा रहे हैं और भरपूर आनंद ले रहे हैं। आज विनोद जी काला का वैवाहिक वर्षगांठ है। वो 9 जुलाई को हमेशा मेरे पास रहते हैं, लेकिन आज उन्होंने घर बैठ कर के पूरा विधान कर लिया, ऑनलाइन विधान किया, आनंद लिया ना। मनुष्य के अंतरंग में निष्ठा हो तो उसके सामने कोई बाधा नहीं, किसी प्रकार की बाधा नहीं। निष्ठा होनी चाहिए। आज का ये संकट काल है, हम धर्म नहीं छोड़े, धर्म की क्रिया का तरीका बदल दे, घर बैठ कर के जितना बन सकता है करें और ऐसी भावना भाएं कि शीघ्र ये सब परिवर्तन हो जाए। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से आयुषी जैन कह रही हैं, गुरुदेव इस साल हमने अपने कई पर्व घर में रहकर बड़े उत्साह से मनाए हैं। महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि आने वाला पर्युषण पर्व भी हम सब घर में रहकर बड़े उत्साह के साथ मनाएं, घर में उतनी ही रौनक लाएं जितनी महावीर जयंती पर किसी ने झांकी लगाकर तो किसी ने घर में रथ यात्रा निकाल कर लाए थे। क्योंकि कोरोना महामारी का जो पीक है वो तो अब नज़दीक और आने का आसार है। कृपया मार्गदर्शन। अभी इस विषय में चर्चा करना मुझे जल्दबाजी दिख रही। मैं तो अभी सबसे ये कहूँगा, ऐसी भावना भाव कि पर्युषण के पहले ही इसका वैक्सीन आ जाए और लोग ठाट बाट से पर्युषण मनाएं। ऐसी सूचनाएं आ रही है कि 15 अगस्त तक इसकी वैक्सीन आने वाली है। 15 अगस्त तक वैक्सीन आने वाली है, तो वैक्सीन आने की इंतज़ार करें, भावना भाई। अगर वैक्सीन बाजार में आ जाए तो हमारा पर्युषण बड़े आनंद के साथ होगा और उसी के अनुरूप अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करें। और जब होगा पर्युषण के 15 दिन पूर्व आप लोगों से इस विषय में चर्चा करेंगे तो बात ज़्यादा अच्छी होगी। पूज्य गुरुदेव, कटनी से सुरभि सतीश जैन पाटन परिवार कह रहे हैं, गुरुदेव कि पुरातन की आधुनिक व्याख्या करके युवा पीढ़ी की भौतिक मानसिकता को धर्ममुखी कैसे बनाया जा सकता है? पुरातन की आधुनिक व्याख्या करके युवा पीढ़ी की भौतिक मानसिकता को धर्मोन्मुखी कैसे बनाया जाए? देखिए, हमेशा पुरातन की आधुनिक व्याख्या हुई है और हम लोगों को करना ही चाहिए। धर्म को जीवन व्यवहारोपयोगी तरीके से व्याख्यायित करना चाहिए, उसकी जटिलताओं को हमें मुक्त करना चाहिए। हर व्यक्ति को ये समझ में आना चाहिए कि धर्म हर स्थिति में किया जा सकता है, चाहे कोई हो। हर स्थिति में धर्म का अनुपालन किया जा सकता है और हमें उसे करने का भरपूर प्रयास भी करना चाहिए। जो व्यक्ति जिस स्थिति में है, जिस भूमिका में है, उसे हमें धर्म का वैसा ही मार्ग बताना चाहिए और हमारी दृष्टि रिचुअल से स्पिरिचुअल की ओर होनी चाहिए। अगर रिचुअल से स्पिरिचुअल की ओर हम मुड़ते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए एक बहुत उपलब्धि बनती है। उस तरह हमारी दृष्टि होनी चाहिए। तो हमें समयानुरूप विवेचना करनी होगी और किया जा रहा है। और मैं देख रहा हूँ लोगों में बहुत बड़ा बदलाव भी आ रहा है। हम धर्म को मौलिक तरीके से व्याख्यायित करें, पारंपरिक तरीके से नहीं। और हमारे आचार्यों ने यही नीति हर युग में अपनाई। देश काल की परिस्थिति के अनुरूप ही हमें धर्म का आचरण करने का उपदेश दिया और जो व्यक्ति जिस कार्य क्षेत्र में है उसको उस कार्य क्षेत्र के हिसाब से धर्माचरण की बात बताएं तो हम बहुत अच्छे तरीके से धर्म को सर्वव्यापी बनाने में समर्थ हो सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से श्री राजकुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव अक्सर लोग कहते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। गुरुवार हमें धर्म के क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों के सम्यक निर्वहन में कैसे सावधान होकर आगे बढ़ना चाहिए? गुरुवार कार्य क्षेत्र में दोहरे चरित्र वाले लोगों से कैसे सावधान रहें? कृपया समाधान करें। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये बड़ा व्यापक सूक्त है और हर क्षेत्र में होना चाहिए। आपने धर्म क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, जीवन व्यवहार के हर क्षेत्र से संबद्ध बात पूछी है और साथ में पूछा है दोहरे चरित्र से कैसे बचे।
देखिए, धर्म क्षेत्र में सावधानी का मतलब क्या? जागरूकता, अप्रमत्तता। समझ के साथ धर्म करो, भावना में बहकर धर्म मत करो। भावुकता के आवेग में किया जाने वाला धर्म हमें वांछित परिणाम नहीं देता, पहली बात। दूसरी बात, धर्म करो पर उसमें अतिरेक मत करो। धर्म को विवेक के साथ करो, उसके मूल स्वरूप को समझते हुए करो, तो धर्म का हमें वांछित परिणाम होगा। कुछ लोग हैं जो बड़ी हड़बड़ करते हैं, तो उस हड़बड़ की आदत से उनका कोई मज़ा नहीं आता। आप देखते होंगे कई लोग पूजा है, एक पूजा की जगह 5 पूजा करते हैं, और 5 पूजा इतनी हड़बड़ी में करते हैं कि आधा बोलते आधा खा जाते। ए विधि छाड़ हो गए, पता पड़े, वो क्या बोल रहे हैं, क्या सुना रहे हैं? अरे भाई, शताब्दी एक्सप्रेस क्यों चला रहे हो? आराम से करो, इत्मीनान से करो, रस लेते हुए करो, आनंद के साथ करो। ये जागरूकता धर्म क्षेत्र से संबंध है। इसी तरह घर परिवार में हमेशा तुरंत प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति से बचें। निर्णय लेने में हड़बड़ी न करें। सहसा न विदधीत कार्यम, कोई भी कार्य झटके में न करें, आगे पीछे विचार करके देखें। अपने भीतर औचित्य गुण को विकसित करें। औचित्य गुण एक ऐसा गुण है जो हर क्रिया और कार्य के उचित अनुचित पने का बोध कराता है। क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, किस परिस्थिति में क्या मुझे बोलना है और क्या नहीं बोलना है, इस बात की समझ औचित्य गुण देता है। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो पारिवारिक जीवन में और सामाजिक जीवन में सब जगह सावधान होंगे। पर कुछ लोग इतने उतावले होते हैं कि हर काम तुरंत 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 तुरंत, बाद में रोते, अपना सिर फोड़ते हैं। नहीं, थोड़ी इत्मीनानी होनी चाहिए। जहाँ तक दोहरे चरित्र वाली बात, व्यक्ति से सावधान रहने की बात है, तो उसके लिए कहा गया है कि जल्दी से किसी व्यक्ति पर भरोसा मत करो। अपना अंतरंग हर किसी के सामने मत खोलो। निकट से उसे देखो, परखो, समझो, उसके अनेक समय के व्यवहार की समीक्षा करो। फिर तुम्हें समझ में आए कि आदमी सही है, तो उससे आप अपना उस तरीके से संपर्क बढ़ाओ। हो सकता है उसके बाद भी धोखा खा जाओ, तो उसे अपने कर्म का उदय मानो। लेकिन हड़बड़ में अगर तुरंत तुरंत आप किसी पर विश्वास करोगे तो धोखा खाओगे। बहुत सारे लोग हैं बड़ी भावुक होते हैं, बहुत जल्दी किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं, और बहुत लोग तो व्यापार में भी लेन देन विश्वास के नाम पर कर लेते, बाद में रोते। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को बहुत मोटी रकम दे दी केवल विश्वास पर, बिना किसी डॉक्यूमेंट के। अब रो रहा है, अब क्या, क्यों दे दिया? महाराज हमने विश्वास में दे दिया। बोले विश्वास से घर चलाया जाता, व्यापार नहीं। व्यापार तो बुद्धि से चलता है। तो बुद्धि, विवेक, विचार हमेशा होना चाहिए, तभी आप अपने जीवन में सफल होंगे। पूज्य गुरुदेव, लखनऊ उत्तर प्रदेश से श्री शिव सेठ कह रहे हैं, गुरुवर की परिवार के ऐसे लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए जो छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं? जो छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं, ऐसे लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए? देखिए, आपने सड़क पर पेट्रोलियम की टैंकर को गुजरते देखा होगा। निकलता है, उसके पीछे क्या लिखा रहता है? हाईली इनफ्लेमेबल, अत्यधिक ज्वलनशील। तो ऐसी चीजों से आपको क्या करना होता है? सुरक्षित दूरी बना के रखनी पड़ती है। इसीलिए तो लिखा जाता है हाईली इनफ्लेमेबल। तो जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों से नाराज होने वाले हैं, उनसे सुरक्षित दूरी बना के रहिए, वो हाईली इनफ्लेमेबल है। वहां आपने अगर दूरी बना ली तो सब कुछ ठीक हो गया।
तो दूरी बना करके चलिए, जीवन में मजा ही मजा। पूज्य गुरुदेव, गढ़ा कोटा जिला सागर मध्य प्रदेश से कुमारी प्रांजल सिंह ही कह रही हैं, यदि किसी व्यक्ति के कार्य करने का उद्देश्य तो नैतिक हो किंतु कार्य करने का तरीका अनैतिक हो तो क्या हमें उसका समर्थन करना चाहिए अथवा नहीं? कार्य करने का उद्देश्य नैतिक और तरीका अनैतिक, तो उस व्यक्ति को हमें कार्य करना चाहिए नहीं। देखिए, साधन की शुद्धि से साध्य की शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए। आपका उद्देश्य कितना भी अच्छा हो, उसका तरीका भी अच्छा होना चाहिए। अनैतिक तरीके से आप अच्छे कार्यों की उपलब्धि नहीं कर सकते, इसलिए हमें हर कार्य को नैतिक तरीके से ही संपन्न करना चाहिए। तो गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्रीमती प्रियंका महेंद्र जैन कह रहे हैं, जब अन्य व्यक्ति को हमसे कोई कार्य होता है तब उस व्यक्ति के हमारे प्रति अलग भाव होते हैं, और इसके विपरीत यदि हमें उस व्यक्ति से कार्य हो तो उसका हमारे प्रति अलग भाव होता है। तो महाराज जी, ये भावों में अंतर स्वार्थवश होता है या मनुष्य का वास्तविक स्वभाव है? कृपया मार्गदर्शन। ये तो दुनिया का दस्तूर है। मौका पड़ने पर गधे को बाप और मतलब निकल जाने को बाप को गधा। मतलब निकल जाने के बाद बाप को गधा बना देते लोग। ये मनुष्य की स्वार्थपरता का विकृत उदाहरण है। हमें ऐसी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, गुणायतन के यशस्वी एवं कर्मठ अध्यक्ष श्री विनोद किरण काला, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, कह रहे हैं, गुरुदेव, आज हम लोगों के विवाह की 52वीं वर्षगांठ है। प्रतिवर्ष मैं इस तिथि में आपके चरण सानिध्य में रहकर आपके आशीर्वाद के छांव तले विधान, शांति धारा आदि करके कृतार्थ होता था, परंतु इस वर्ष वैश्विक महामारी के कारण यह सुयोग नहीं बन सका। मैंने इस वर्ष शिखर जी स्थित गुणायतन में रहकर शांति धारा विवाह आदि संपन्न किया है। गुणायतन में रहकर? हाँ, वहाँ शांति धारा विवाह आदि संपन्न किया है। हाँ? गुणायतन विवाह की विधान 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 शांति धारा विधान आदि गुणायतन में रखे कि घर से? ओ, क्या किया? देखो, उन्होंने गुणायतन में विधान कराया और घर से ऑनलाइन सम्मिलित हुए। लिखने में गलती हो गई और विधान को विवाह कह रहे हैं। तदर्थ आपके आशीर्वाद की मंगल कामना है तथा मेरी एक जिज्ञासा है, क्या घर में रहकर मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है या इसके लिए गृह त्याग आवश्यक है? देखिए, बहुत अच्छी बात। सबसे पहले तो मैं विनोद जी और उनकी धर्मपत्नी को आशीर्वाद देता हूं कि वे अपने इसी तरह धर्म मार्ग में लगे रहे और जिन शासन की सेवा करें। और एक बात इससे उभर कर आती है कि व्यक्ति की निष्ठा हो तो देश काल की परिस्थितियां कितनी भी जटिल क्यों ना हो, वो अपने सारे कर्तव्यों का पालन कर लेता है। अभी एक प्रश्न के उत्तर में मैंने इस बात का जिक्र किया भी था कि आज उन्होंने घर पे रहकर ऑनलाइन विधान किया। मन था यहाँ आने का, यहाँ नहीं आ पाए, हर साल आते थे, तो सोचा चलो गुणायतन में विधान करा ले। विधान गुणायतन भी हुआ, अर्घ उनके घर में चढ़ा और उसमें उन्होंने अपने सारे परिचितों और मित्रों को भी सम्मिलित किया। तो एक प्रक्रिया है, जब तक ऐसी आपात स्थिति है लोगों को अपना धर्म ध्यान इस तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर लेना चाहिए। आपने पूछा है जीवन के कल्याण के लिए, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए गृह त्याग जरूरी है या घर में रह करके भी मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया जा सकता है? ऐसा नहीं है कि घर में रह करके मोक्ष मार्ग को पुष्ट न किया जाए। आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थ हो। गृहस्थ भी मोक्ष मार्गस्थ हो सकता है यदि वो मोह रहित हो। अगर उसके अंदर विवेक वृद्धि है, भेद विज्ञान जागृत है, तो गृहस्थ होकर के भी मोक्ष मार्गी बन सकता है। हाँ, लेकिन मोक्ष मार्ग को और आगे बढ़ाने के लिए हमें घर के जंजाल से बाहर आना चाहिए, क्योंकि घर में बहुत सारे ऐसे निमित्त होते हैं जो हमारे मन में विकल्प उत्पन्न करते हैं और उन विकल्पों से हमारा चित्त अशांत होता है। हमें ऐसे विकल्पों से बचना चाहिए। समाधि करनी है
तो अंत के पहले घर छोड़ने का भाव बना लेना। आपको एक बात बताऊं, घर छोड़ने की बात तो बहुत दूर की बात। मुनियों को और आचार्यों को भी ये लिखा है कि अगर तुम अपनी उत्कृष्ट समाधि करना चाहते हो तो संग छोड़ देना। अपने संग को छोड़कर परगण में जाओगे तब तुम सही समाधि करा पाओगे, अन्यथा नहीं। पूज्य गुरुदेव, इंदौर से शेफाली राजेश जैन का व्यांजलि कह रही हैं गुरुदेव की माँ बनना सरल है, लेकिन माँ का कर्तव्य निभाना बहुत कठिन है। तो गुरुदेव, माँ का कर्तव्य क्या है? यदि कोई माँ अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करती है तो क्या वह माँ कहलाने की अधिकारी है? और यदि ऐसी माँ बच्चों से उपेक्षित होती है तो क्या इसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार नहीं? देखिए, माँ तभी मातृत्व को प्राप्त, माँ तभी कहलाने की अधिकारिणी है जब उसके अंदर मातृत्व। जब मातृत्व ही नहीं तो माँ कैसे? माँ की महिमा ही उसके मातृत्व के कारण है। तो माँ को चाहिए कि वो मातृत्व के गुणों से ओतप्रोत हो। पूज्य गुरुदेव, कटनी से सुभाष जैन कह रहे हैं, मेरा प्रश्न ये है कि तत्व किसे कहते हैं? 7 तत्वों पर सेठ सच्ची। सुभाष जी, पूछ लो सामने आके, सामने आओ। सुभाष जैन यहीं है? अच्छा, आ जाइए। सुभाष जी यहीं उपस्थित हैं तो अपना प्रश्न आ जाइए। इसके बाद श्रीमती पुष्पलता जैन बीना से गुरुदेव कह रही हैं, व्यक्ति को समग्र सुख पाने के लिए शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इन चारों का सुख आवश्यक है। इन चारों में कैसे सामंजस्य बनाएं जिससे चारों सुख में संतुलन बना रहे? शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इन चारों में संतुलन कैसे बनाएं जिससे कि चारों का सुख बन सके। देखिए, मन को नियंत्रित कर लो, मन को वश में कर लो तो हम शरीर को भी स्वस्थ रख पाएंगे, शरीर के प्रति जागरूक रह पाएंगे। और मन नियंत्रण में होगा तो इंद्रियां भी नियंत्रित होगी, और मन और इंद्रिय नियंत्रित हो तो आत्मा हमारी अपने आप प्रशस्त होगी। हाँ, सुभाष जी। श्री सुभाष जी, कटनी। महाराज जी, तत्व किसे कहते हैं? अपन बोलते तो हैं सब, पर तत्व के बारे में लोगों को तत्व का भाव ही नहीं पता है कि तत्व किसे कहते हैं। और तत्व बहुत बड़ा है, मोक्ष मार्ग में साधक है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। सवाल छोटा सा है पर अर्थ बहुत गहरा है। प्रायः हम लोग जब तत्व की बात करते हैं तो केवल तत्व की परिभाषा प्रकट कर देते हैं और 7 तत्वों का नाम गिना देते हैं, पर तत्व केवल परिभाषाओं तक सीमित नहीं है। तत्व का मतलब होता है सार, निचोड़। जीवन के सार को पहचानना ही तत्व है। मेरे जीवन का निचोड़ क्या है, जीवन का सार क्या है, मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, इस बात की समझ का नाम ही तत्व की समझ है। केवल परिभाषा रटने का नाम तत्व का बोध नहीं है। हम इनके स्वरूप को समझने की कोशिश करें। ये समझ में आना चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, ज्ञायक स्वरूप हूं, और मेरी आत्मा के अलावा जगत का एक परमाणु भी मेरा नहीं है। सब जड़ है, पर है, संयोगाधीन है, संयोगवश मेरे पास है पर मेरे नहीं है। मैं तो केवल मैं हूं, अकेला, और मुझे उसी तत्व को संभालना है। और जो मेरी बुद्धि पर में रम रही है, भ्रमित हो रही है, ये मेरे आत्मा के दुर्गति के कारण है। मुझे उससे बचना है और मुझे अपनी आत्मा की सेवा करनी है। ये समझ जिसके हृदय में विकसित हो गई, समझ लेना उसने तत्व को समझ लिया। पूज्य गुरुदेव यहाँ उपस्थित हैं कुमारी धीरांशी जैन, सुपुत्री श्री पिंकू जैन, पुरानी बस्ती, कटनी। और तब तक गुरुदेव धुलियान से
धुलियान वेस्ट बंगाल से रश्मि अजमेरा कह रही हैं, गुरुदेव हम लोगों को घर पर द्रव्य से पूजा करनी चाहिए या नहीं? घर पर भक्ता मर के 48 दीपक जलाने चाहिए या नहीं? हमारे ऐसा करने पर कई लोग कहते हैं ये गलत है, कृपया समाधान करें। आपत्ति काल में कुछ गलत नहीं है, अभी यही धर्म है, घर में द्रव्य चढ़ाओ और पक्षियों को खिला दो, पशुओं को खिला दो, उसमें कोई दोष नहीं। हाँ चलिए, धीरांशी जैन, इसके बाद और इसके बाद आ रहे हैं श्री मनोज जैन कटनी। पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी ये जिज्ञासा है कि मुझे धर्म क्रियाएं करने में बहुत रुचि रहती है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये मेरे पूर्व भाव के संस्कारों के कारण है या मेरे पारिवारिक माहौल के कारण। मेरी ये रुचि बनी रहे, घटे नहीं, इसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया इस छोटी सी बिटिया ने। मेरी धर्म में रुचि बहुत रहती है। खड़े रहो बेटा, खड़े रहो। मेरी धर्म में रुचि बहुत होती है और ये मेरे पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण है या घर के धार्मिक वातावरण के कारण। और ये रुचि बनी रहे इसके लिए मैं क्या करूं? देखो, इसमें दोनों कारण हैं। निश्चित तुम्हारे पूर्व जन्म के भी संस्कार ऐसे होंगे कि तुम्हें धर्म के प्रति रुचि जगी, और फिर घर का वातावरण तो प्रभावित करता ही है। तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, तुम्हारे घर में सब धार्मिक लोग हैं, तो धार्मिक रुचि जगती है। जैसा वातावरण मिलता है वैसा बनता है। तो दोनों कारण है, और ये रुचि बनी रहे उसके लिए क्या करें? तो मम्मी पापा को बोलो घर का वातावरण ऐसे ही बना के रखो, खुद का भी ऐसा भाव रखो, ऐसी संगति रखो। रोज़ सुबह उठ करके प्रार्थना करो कि मुझे अपनी धर्म में रुचि बना कर रखनी है, मेरी धर्म रुचि कहीं से मंद ना पड़े। ऐसा मनोभाव बना के रखोगे तो धर्म की भावना उत्तरोत्तर बलवान होगी। पूज्य गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, पूर्व में इस क्षेत्र का नाम नवोदय तीर्थ गौशाला के नाम से था। अभी कुछ दिनों से इस क्षेत्र को उदीयमान तीर्थ के नाम से बोला जा रहा है। इन दोनों में क्या अंतर है, इसको थोड़ा विस्तृत में समझाएं, आपके आशीर्वाद। और इस क्षेत्र में 180 एकड़ भूमि जो है, इसका किस तरह से विकास हो, इसके लिए आप हमें मार्गदर्शन दें। देखिए भाई, ये क्षेत्र मुनिवर सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा से विकसित हुआ है, और ये कटनी वालों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि, पूरे जैन समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। महाराज जी के प्रवास के काल में यहाँ पर सवाई सिंघई परिवार के द्वारा संचालित जो औषधालय का ट्रस्ट है, शायद हीरा लाल कन्हैया लाल ट्रस्ट है, यही ना, उस ट्रस्ट के द्वारा ये भूखंड दिया गया। पहले 30 एकड़ ज़मीन जब हम लोग थे तो गौशाला के लिए समर्पित की गई थी। बहुत बड़े उदारता का परिचय है। अब रहा सवाल इसका नवोदय और उदीयमान, मुझे पता नहीं। मैंने तो यहाँ आने के बाद कमेटी से पूछा, भैया इसका नामकरण नवोदय, तो बताया गया कि महाराज अभी नवोदय नाम हुआ नहीं है, बोलने में आ गया है। अभी गुरुदेव ने इसको फाइनल नहीं किया, आचार्य महाराज ने भी नहीं किया, और सुधा सागर जी महाराज ने भी फाइनल नहीं किया। तो भाई ये तो मामला उन्हीं का है। ये जो कुछ भी करना है सुधा सागर जी महाराज से पूछो, वो जैसा कहे वैसा करो। हमको वो जैसा बोलेंगे वैसा हम आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि हमको ABCD पता नहीं किसी भी बात की। हम तो चौमासा करने आए हैं, तो हमारा चौमासा है, और हमसे केवल चौमासे की बातें करना, इधर उधर की बातों में मेरा कोई रुचि नहीं। आप अपना काम करो, और जहाँ गाड़ी अटके वहाँ जाओ। हाँ, सुधा सागर जी महाराज अपने वो हमसे कहेंगे कि देख लो, तो जो मेरे योग होगा मैं समझ लूँगा, लेकिन उनके आगे मुझसे न इसकी कोई बात करना, न मैं कुछ बात कर पाऊँगा। मेरा अपना जो दिन भर का कार्यक्रम है वही कार्यक्रम में मैं अपने व्यस्त हूँ। क्षेत्र का विकास हो, सर्वतोमुखी विकास हो, समाज उसके लिए पहल करे, आगे बढ़े, ये अच्छी बात है, ऐसा प्रयास करना चाहिए। अब आपने ये जो बातें की है, महाराज जी 8 साल पहले कहे, देखा विकास हो रहा है, इतना बड़ा ये संतशाला का निर्माण हो गया, आहारशाला का निर्माण हो गया। ये निर्माण नहीं होता तो हम लोग यहाँ कहाँ रहते हैं? आप चातुर्मास कैसे कराते? 3 बृहद जिनालयों का निर्माण हो रहा है, विकासोन्मुखी है, धीरे धीरे विकसित होगा। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ,
जैसा महाराज कहे समाज वैसा ही करे। बंधुओं, श्री विनोद कुमार जी काला जगुनायतन के यशस्वी कर्मठ अध्यक्ष हैं। उन्होंने आज अपनी विवाह की 52वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जीव दया के लिए उन्होंने 52,000 रुपये की राशि की घोषणा की यहाँ की कटनी की गौशाला के लिए। और आज प्रातःकाल यहाँ भी शांति धारा उनके आग्रह से संपन्न हुआ। उस उपलक्ष्य में उन्होंने 51,000 रुपये, यहाँ ये 52,000 रुपये की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। हम उनके उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। बोलिए मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की जय। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की।